नमस्कार। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बताया गया है और वो भी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के आधार पर। ये किसने बताया है? तो ये कहा गया है आईएमएफ की जून 2025 की एक रिपोर्ट के आधार पर। तो आइए इसी खबर के आलोक में देखते हैं कि पूरा मामला क्या है और साथ ही साथ ये सफलता किस तरह से अर्जित की गई है, किन आंकड़ों के आधार पर यह बात कही जा रही है। तो यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बताया है किसने? तो खबर यही है कि ये बताया है आईएमएफ ने। तो इन अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जून 2025 की रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही गई है। साथ ही साथ एक अन्य रिपोर्ट भी है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो वो रिपोर्ट है एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। एसीआई वर्ल्ड वाइड एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि वर्ल्ड वाइड जो डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उसके आंकड़े को जारी करने का काम करती है। अब इसकी भी 2024 की यानी एसीआई की भी जो रिपोर्ट है 2024 की रिपोर्ट है, उसके आधार पर भी अगर देखा जाए तो वैश्विक रियल टाइम जो पेमेंट होता है उस पूरे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम की भागीदारी की बात ये करता है और कहता है कि लगभग 49% भागीदारी पूरे वैश्विक रूप से इसकी है। इसका मतलब कि आईएमएफ की जो बात है वो कहीं ना कहीं वेरीफाइड करती है एसीआई की रिपोर्ट भी। तो इसी खबर के आलोक में आज हम बात करेंगे भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है उसने ये सफलता कैसे अर्जित की। पहले एक नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर भी। अब देखिए, इस आंकड़े के आधार पर अगर हम थोड़ा तुलना करें तो भारत की जो भागीदारी है वो तकरीबन 129.3 अरब का लेन देन करता है और वैश्विक भागीदारी इसकी 49% है यूपीआई के माध्यम से। इसी तरह से दूसरे पायदान पर अगर देखें तो ब्राजील आता है और उसकी भागीदारी लगभग 14% की है। यानी कि दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है इंडिया के बाद ब्राजील। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद तीसरे स्थान पर कौन आता है? तो तीसरे स्थान पर थाईलैंड आता है और थाईलैंड की भागीदारी है इसमें 8% की। इसके बाद चौथे स्थान पर आता है आपका चीन और चीन की भागीदारी यहां पर 6% दिखाई देती है। यानी कि चीन से भी भारत क्या है? आगे है। भारत की भागीदारी यूपीआई के माध्यम से आप देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट पे 49% है, वहीं पर चीन में आप देख रहे हैं 6% है। इसके अलावा अगर और आगे चलें तो दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया लगभग 3%, उसकी भी हिस्सेदारी इसमें बनती है और बाकी अन्य जो भी आते हैं 20% में वो आते हैं। तो इस तरह से 266.3 अरब का जो लेन देन है उसमें अकेले भारत 129.3 अरब का लेन देन करता है यूपीआई के माध्यम से और ये वैश्विक हिस्सेदारी का 49% है। इस तरह से ये कहा गया है कि रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम जो एफपीएस है उसमें ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम यूपीआई है, यानी भारत का यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है। अब भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास किया, इसके लिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रयास किया, इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी जो भी लक्षित प्रयास किए गए उन सारे लक्षित प्रयासों का इस परिणाम के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रयास किए गए। कोई भी सफलता अगर मिलती है तो उसके पीछे उसके प्रयास होते हैं। कैसे मिलती है सफलता? तो सफलता मिलती है सच्चे प्रयास से। अगर आप भी सच्चा प्रयास करते हैं तो आपको भी सफलता मिलेगी सच्चे मार्गदर्शन के साथ। और इसके लिए अब दृष्टि आईएएस की हमारी जो ब्रांच है वो खुल चुकी है आपके शहर रांची में भी। तो अगर आप जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं सच्चे प्रयास के साथ तो आप हमारे इस ब्रांच से लाभान्वित हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर किन किन सफलता मिलने के पीछे किन किन प्रयासों का रोल है। तो देखिए छोटे व्यापारियों का सबसे पहले क्या किया गया? समर्थन किया गया। यानी कि जो छोटे व्यापारी हैं सबसे पहले क्या होगा? उनका समर्थन किया गया। छोटे व्यापारियों का समर्थन जब तक नहीं होता तब तक इसकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाती। वो समर्थन कैसे किया गया? तो जो कम कीमत वाले पेमेंट होते हैं, चाहे वो भीम यूपीआई लेन देन हो, उनके लिए क्या चलाई गई? उनके लिए इंसेंटिव स्कीम चलाई गई। तो छोटे व्यापारियों के लिए जो भी इंसेंटिव स्कीम थी उसका इंपॉर्टेंट रोल रहा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो इस स्कीम में जो भी अगर आप देखें जैसे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो गया, यानी कि पीआईडीएफ हो गया। पीआईडीएफ क्या है? इस स्कीम का क्या लाभ हुआ? तो देखिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत क्या होता था कि जो छोटे शहर हैं T3 से लेकर यानी टीयर 3 से लेकर टीयर 6 तक के जो शहर हैं वहां पर पीओएस टर्मिनल और साथ साथ क्यूआर कोड, इन दोनों को लगाए जाने के लिए, यानी कि पीओएस टर्मिनल हो गए या क्यूआर कोड हो गया, इन दोनों के लिए यहां पर अनुदान दिया गया। किसमें अनुदान दिया गया? तो टीयर 3 से लेकर टीयर 6 के शहरों को ये अनुदान दिया गया। ज्यादा से ज्यादा क्यूआर कोड होगा तो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट जो है वो आसान होगा।
31 अक्टूबर 2025 तक का ये आंकड़ा है कि 5.45 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट हो गए हैं, यानी कि 5.45 करोड़ जो है डिजिटल पॉइंट, जो टच पॉइंट हो गए, वो बना लिए गए। ये 31 अक्टूबर 2025 का आंकड़ा है। इसी तरह से क्यूआर कोड का वितरण जो है वो भी 2024-25 तक अगर आप देखें तो 6.5 करोड़ व्यापारी जो थे उनको क्यूआर कोड का वितरण किया गया, और इसमें कुल क्यूआर कोड के जो वितरित किए जाने की संख्या है वो बताया जा रहा है कि 56.86 करोड़ 56.86 करोड़ जो है ये क्या है, ये क्यूआर कोड वितरित किए गए। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि चाहे राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें रुपए के माध्यम से या यूपीआई भुगतान के माध्यम से इसको प्रोत्साहित करने का काम किया गया। अब बात करते हैं यूपीआई की। यूपीआई जिसकी सफलता की हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत होने का वर्ष क्या है, 2016। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इसको कहा जाता है, और रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है, यानी कि जिस वक्त आप भुगतान कर रहे हैं उसी वक्त ये भुगतान हो जाता है। इसको रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली कहा जाता है। मोबाइल प्लेटफॉर्म का ये उपयोग करके, यानी जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है उसमें मोबाइल प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, और उसके माध्यम से ये दो बैंक खातों के बीच में तुरंत धन हस्तांतरण की सुविधा को मुहैया कराता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा इसको क्या किया गया, इसको डेवलप किया गया। तो इसको डेवलप करने वाला कौन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब लेन देन के लिए ये किसका इस्तेमाल करता है, तो वीपीए का इस्तेमाल करता है। वीपीए क्या होता है, तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। अब इसमें इसके इस्तेमाल की वजह से बैंक विवरण साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पेमेंट बहुत इजी होता है। 24/7 रियल टाइम भुगतान किया जा सकता है। अब हम कह सकते हैं इन सभी के आधार पर इसकी वर्तमान सफलता को देखते हुए, चाहे वो सफलता जून 2025 की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में दर्शाया गया है या एशियाई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि यूपीआई ने भारत की डिजिटल भुगतान की गति, सुविधा और सुरक्षा में वृद्धि करने का काम किया है। तो चलिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और दे दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक पॉकेट फ्रेंडली कोर्स जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की विशेषता क्या है? इस कोर्स की विशेषता यह है कि आपकी जीएस की संपूर्ण जो तैयारी है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की, वो 14 माह में कंप्लीट की जाएगी। साथ साथ इस कोर्स की वैलिडिटी है 18 माह तक, जो कि बढ़ाई भी जा सकती है। इस कोर्स की अन्य खासियतों पर एक नजर डालते हैं। इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर लिखे गए संपूर्ण कंटेंट को पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा है। 18 क्लास टेस्ट भी मिलेंगे, प्री मेंस दोनों के, प्रिंटेड क्लास नोट्स के साथ आपके लिए करंट अफेयर्स के 2 साल का एक्सेस, और साथ साथ उसका आपको पीडीएफ में मटेरियल भी प्रदान किया जाएगा। अब इसके लिए जो बैच की शुरुआत है वो 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम का बैच शुरू हो रहा है। 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो हमारा 8750187501 ये नंबर आप नोट कर लें। इस पर कॉल करके विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपकी जिम्मेदारी। यूपीआई किस वर्ष लॉन्च किया गया था? विकल्प आपके सामने हैं, 2012, वर्ष 2014, वर्ष 2016 या वर्ष 2018। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।